नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। मध्यस्थता से हल न निकलने के बाद से ही राम मंदिर मामले पर सुप्रीम कोर्ट में रोजाना सुनवाई हो रही है और साथ ही अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि इस मामले को वो लटकाना नहीं चाहते। इसको लेकर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि 18 अक्टूबर तक बहस पूरी हो जानी चाहिए। साथ ही जस्टिस रंजन गोगोई भी 17 नवंबर को अपने पद से रिटायर हो रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि जस्टिस रंजन गोगोई के रिटायरमेंट से पहले राम मंदिर पर अंतिम फैसला आ सकता है। तो वहीं इसी बीच सुप्रीम कोर्ट में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामले में बुधवार को सुनवाई हुई, मगर इस सुनवाई में कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका दिया है, जिसने बाबरी मस्जिद के पक्षकारों को भी चौंका दिया है। दरअसल मुस्लिम पक्ष ने सबसे पहले अपना पक्ष रखा था, इसके बाद एएसआई की ओर से अदालत में पक्ष रखा गया, मगर सुन्नी वक्फ बोर्ड की ओर से एएसआई यानी कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की रिपोर्ट पर सवाल उठाया गया, जिस पर कोर्ट की संवैधानिक पीठ भड़क गई और चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने सुन्नी वक्फ बोर्ड से साफ कहा कि एएसआई की रिपोर्ट को लेकर जो आपत्ति आप यहां उठा रहे हैं वो आपने ट्रायल के दौरान तो ये बातें नहीं कही। इस मुद्दे पर आपकी दलीलें भी जोरदार और ठोस नहीं है, क्योंकि कोर्ट ऐसे मुद्दों पर जब विशेषज्ञों की कोई कमेटी बनाती है तो उसमें कोई भी कमी या गलती हो तो उस बारे में बताया जाता है। कानून के अनुसार आपके पास उस समय मौका था जिसका आपने लाभ नहीं उठाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एएसआई की रिपोर्ट विशेषज्ञ सबूत है और कानून में स्वीकार किए जाने के लायक है। बता दें कि हाईकोर्ट ने एएसआई से विवादित स्थल की खुदाई करके ये सुनिश्चित करने को कहा था कि वहां पहले कोई मंदिर था या नहीं, और क्या मंदिर तोड़कर उस जगह मस्जिद बनाई गई, फिर क्या था। एएसआई ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को संज्ञान में लेते हुए विवादित स्थल की खुदाई करके कोर्ट को रिपोर्ट सौंप दी और एएसआई ने ये रिपोर्ट 22 अगस्त 2003 को हाईकोर्ट को दी थी। रिपोर्ट में एएसआई ने कहा था कि विवादित ढांचे के नीचे जो विशाल संरचना पाई गई है वो उत्तर भारत के मंदिरों से मेल खाती है, और इस रिपोर्ट पर बुधवार को सुन्नी वक्फ बोर्ड और अन्य की ओर से वरिष्ठ वकील मीनाक्षी अरोड़ा ने भी आपत्ति उठाई। वकील अरोड़ा ने कहा कि रिपोर्ट में बहुत सी खामियां और विषमता हैं, रिपोर्ट को बतौर सबूत नहीं स्वीकारा जा सकता। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट का निष्कर्ष जो कि चैप्टर 10 है, किसने लिखा है ये भी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि उस पर किसी के भी साइन नहीं है, न ही किसी का नाम दिया गया है। इसके बाद अरोड़ा ने खुदाई में मिले खंभों की हकीकत पर भी सवाल उठाए। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने अरोड़ा से कहा कि एएसआई को खुदाई करके रिपोर्ट देने का काम हाईकोर्ट ने सौंपा था। कानून के अनुसार एएसआई कोर्ट कमिश्नर और उसकी रिपोर्ट साक्ष्य के तौर पर स्वीकार की जाएगी। इसके अलावा मुख्य न्यायाधीश ने मीनाक्षी अरोड़ा को फटकारते हुए कहा कि आपने कानून ठीक से नहीं पढ़ा। कानून के अनुसार एएसआई टीम कोर्ट कमिश्नर है, उनसे जिरह करने का आपको हक था। जब आपने वहां उनसे जिरह नहीं की तो सुप्रीम कोर्ट अपील में सुनवाई के दौरान इन आपत्तियों पर विचार नहीं कर सकता। वो रिपोर्ट साक्ष्य है। तो वहीं 24 सितंबर को कोर्ट की सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष ने माना है कि राम चबूतरा ही जन्म स्थान है, क्योंकि हिंदू दावेदार भी सालों से इसी पर विश्वास करते रहे। मुस्लिम पक्ष ने कहा कि इस मामले में 1885 में डिस्ट्रिक्ट जज का आदेश है कि हिंदू राम चबूतरे को जन्म स्थान मानते थे। खैर, अब देखना यह होगा कि 18 अक्टूबर तक बहस पूरी करके कोर्ट क्या कुछ फैसला सुनाता है, और क्या इस फैसले से दोनों पक्ष संतुष्ट हो पाते हैं या नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी। जिस तरह से एएसआई की रिपोर्ट पर अब मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति जताई, उस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।